बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को, यानी कि वाटर की डायपोल की कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने वाटर की इम्पोर्टेंस को पढ़ा था हमने, और वाटर के हम डायपोल को डिस्कस कर रहे थे कि वाटर जो है हमारे पास वो पोलर होता है नेचर में, और उस वजह कर हम उसे डायपोल कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल के डायपोल होने की वजह से उसके ऊपर कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो जो हमारा वाटर है, उस वाटर की आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि उसके डायपोल होने की वजह से, यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियली चार्ज की वजह से जो प्रॉपर्टीज जनरेट हुई हैं, जो प्रॉपर्टीज आई हैं, वो कौन कौन सी हैं। उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट, मतलब बॉन्ड से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल या एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हम इसे बेसिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ये ज़्यादातर किसके दरमियान हो रही है, हाइड्रोजन के दरमियान हो रही है, या हम वाटर के मॉलिक्यूल की अगर बात करें उस वजह से हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तभी ये इंक्लूड है किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में। अब ये कैसी बॉन्डिंग है? सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बॉन्ड बनती है किसकी मदद से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है स्टूडेंट? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, सही। इंटर का मतलब होता है बिटवीन यानी कि दरमियान, और मॉलिक्यूलर मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी, जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होगी, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सही है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट क्यों होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्यों है? ड्यू टू द रीजन ऑफ पार्शियली चार्ज। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है दो, और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके एक फोर्स बनेगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्डिंग बनेगी, उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इस पार्शियली चार्ज की वजह कर क्या होगा, ये एक दूसरे को ईच अदर अट्रैक्ट करेंगे और एक फोर्स जनरेट करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग हो सकती है, आपस में मुख्तलिफ चार्ज जो होंगे, पार्शियली चार्ज एक दूसरे को अटैच करके जो बॉन्ड बनाएंगे, तो वो तो किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मस्ट है, लाजिम है, लाजमन है, वो क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लाजमन शामिल होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, यानी कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में शामिल होगी। अब किस तरीके से, जैसे देखें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है किसका भाई, वाटर का, सही है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, सही है। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस तरीके से मजीद हमारे पास क्या है, डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सही है स्टूडेंट। अब बेसिकली होगा क्या, इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगी। हमारे पास हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपस में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेंगे, एक लॉन्ग चेन बना देंगे, सही है। तो ये जो हमारे पास सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है और एक बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या शामिल है, हमारे पास हाइड्रोजन शामिल है, हाइड्रोजन का एटम शामिल है, सही है। तो मस्ट हाइड्रोजन इंक्लूड होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड बनाएगा, किसकी वजह कर, पार्शियली चार्ज की वजह कर, सही है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप को या हाइड्रोजन बॉन्ड के कैरेक्टर को कि इनकी क्या टाइप होती है, क्या कैरेक्टर होती है, तो फर्स्टली सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है या फिर हमारे पास टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड की, सबसे पहले हमारे पास कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इसे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, आप इसे कोहेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोहेसिव फोर्स है, को का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, सही है, यानी कि ऐसे
मॉलिक्यूल जो अपनी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन कर रहे हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अट्रैक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल या सिमिलर मॉलिक्यूल, कहलाएगा कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करना, फोर्स बनाना, बॉन्ड बनाना हमारे पास कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। इसके अपोजिट, इसके अदर हैंड में बिल्कुल सिमिलर, जैसे हमारे पास कोहेसिव है इस तरीके से एडहेसिव है। एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एडहेशन जो है इसका मतलब होता है अटैच्ड, यानी कि ये ऐसी हमारे पास टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड की जिसमें डिसिमिलर या डिफरेंट मॉलिक्यूल की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल या आप कह रहे हैं डिसिमिलर मॉलिक्यूल जो सिमिलर ना हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंटेनर है, सही है, इस कंटेनर में डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल है, सही है। अब ये डिफरेंट वाटर के जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ये आपस में तो एक फोर्स बनाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से आपस में तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो कंटेनर है इस कंटेनर के भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, क्योंकि कंटेनर भी तो एक मैटर है और मैटर के पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, सही है, तो इसके पास भी डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे कंटेनर के। तो अब ये जो हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो इस कंटेनर के मॉलिक्यूल के साथ भी क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास भी कुछ पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, इसके पास भी कुछ पार्शियली चार्ज होंगे। तो हमारा जो सबस्टेंस या हमारा जो कंटेनर है अगर पोलर नेचर है और इसमें भी कुछ पार्शियली चार्ज है तो ये इसके मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करेगा। अब ये दोनों डिसिमिलर है, एक दूसरे से अलग है, वाटर के मॉलिक्यूल और कंटेनर का मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या आप कह लें ये एडहेशन होगी, सही है। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो हमारे प्लांट में स्टेम होता है यानी जो तना होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ये मैं इसे रब कर रही हूँ, रिमूव करके यहाँ बनाती हूँ मैं, ये देखें ये हमारे पास आ गया एक स्टेम, सही है, यानी कि हमारे पास एक प्लांट का स्टेम आ गया। अब इस स्टेम में, इस स्टेम के अंदर एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम होता है हमारे पास जाइलम, सही है, ये हमारे पास एक जाइलम टिश्यू है। अब इस टिश्यू के भी तो स्टूडेंट कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सही है, अब इसे आप गौर से समझिएगा कि इस टिश्यू में भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमारे पास ग्राउंड में क्या मौजूद है स्टूडेंट, ग्राउंड में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, सही है, हमारे पास एक प्लांट के स्टेम है, उस स्टेम के अंदर एक टिश्यू मौजूद है, वो जाइलम टिश्यू है, ठीक है, जाइलम एक परमानेंट टिश्यू की टाइप है, जाइलम टिश्यू है, वो टिश्यू जो है उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। नीचे ग्राउंड में आपके पास वाटर की मॉलिक्यूल मौजूद है। जब हम किसी प्लांट को पानी देते हैं, आपने कभी किसी पौधे को, दरख्त को पानी दिया हो तो आप पानी कहाँ डालते हो, उसके रूट में डालते हो, उसकी जड़ में डालते हो, तो हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड में, ठीक है, वो उसके रूट में, लेकिन पानी जो है वो कहाँ तक पहुँचता है, वो हमारे स्टेम तक पहुँचता है। स्टेम के ऊपर हमारे पास लीफ होती है, उस लीफ तक वाटर पहुँचता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, सही है। अब इस लीफ तक पानी पहुंचाना है ग्राउंड से, तो हम किस तरीके से पहुंचाएंगे, बेसिकली कौन पहुंचाता है, हमारे पास कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जो होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल को अपवर्ड मूव करवाने के लिए, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेम थी स्टूडेंट उसमें डिफरेंट जाइलम के टिश्यू के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, नीचे ग्राउंड में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, तो होगा क्या, यहाँ पर इनके दरमियान में अपनी एक क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड बनाएंगे, सही है। तो ये जो हमारे पास है ये सिमिलर मॉलिक्यूल है, व्हिच मींस कि ये हमारे पास है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेशन, सही है। अब इन दोनों के जो जब ये देखेंगे इसके पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्हें मजीद नजर आएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल में, तो ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसके पास कौन सी कैरेक्टर है, एडहेसिव कैरेक्टर भी है, ये डिसिमिलर की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से डिफरेंट जाइलम टिश्यू के जो मॉलिक्यूल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि वाटर जो है हमारा वो अपवर्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से बाकी जितने प्लांट के पार्ट हैं, लीव है, उसको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और नीचे हमारा क्या होगा,
होगा, नीचे ये होगा कि ये यहाँ पर ये प्रिवेंट करेंगे कि वाटर जो है वो नीचे फ्लो ना करें, क्योंकि वो डायरेक्ट अट्रैक्ट होके अपवर्ड जानिब जाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट रोल प्ले हो रहा होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सही है। कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास स्टूडेंट हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है स्टूडेंट? किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को या आप कह लें किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 1 सेंटीग्रेड हीट देंगे, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ ईच सब्सटेंस को अगर हम 1 सेंटीग्रेड हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हाई स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो हीट है वो 10 सेंटीग्रेड है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ले लें कि उनकी हीट जो है वो 10 सेंटीग्रेड है। अब आपको उसे 10 से 11 सेंटीग्रेड करना है, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी यानी कि जो 1 सेंटीग्रेड हीट आप लगाओगे वो आपके पास जो है वो हाई स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ठीक है। तो किसी भी हीट को बढ़ाने के लिए जो हम 1 ग्राम ऑफ हीट होगा, अगर हम आप कह लें टेम्परेचर, उसमें हम 1 सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो जो उसे बढ़ाने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड हो रही है वो हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है। सबसे पहले द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। तो ये आप अपने पास लाजमन नोट कर लें अपनी कॉपी में कि हमारे पास जो वाटर की जो हीट होती है वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक है। तो जो वाटर की हीट है वो स्पेसिफिक हीट हाई होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका रीजन कि वो हाई क्यों होती है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाई वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होती है? तो उसका रीजन है ड्यू ऑफ पोलर नेचर। इसके पोलर नेचर की होने की वजह कर इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। क्या मतलब ये कि जब आपने कभी वाटर को बॉईल किया होगा अगर, तो आपने देखा होगा वाटर को बॉईल करने के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब उसकी जो हमारे पास हीट रिक्वायरमेंट है वो हाई है, वो ज़्यादा हीट मांगता है। ठीक है। अगर हम वाटर का सेंटीग्रेड 1 ग्राम बढ़ाएंगे, एक सेंटीग्रेड भले हम बढ़ा लें, मिसाल के तौर पे हम स्पेसिफिक हीट को अगर काउंट करें, तो जो वाटर का जो हीट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। उसका रीज़न ये है कि वो क्या है? पोलर नेचर है, मतलब उस पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है। एंड बॉन्डिंग देयर मॉलिक्यूल, और दूसरा रीजन ये कि उनकी मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग है उस वजह कर जो है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? हाई होती है। उसके बाद है स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर इसकी एक और हाई होने की वजह ये है, या आप कह लें कि इस वाटर की हीट कैपेसिटी हाई होने से हमें एक फायदा होता है। वो फायदा क्या होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। यानी कि किस तरीके से स्टेबलाइजर करती है, किस तरीके से स्टेबलाइज रखती है। अगर कोई क्या लें आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो हमें क्या होता है? फीवर होता है। ठीक है। समटाइम हमारा फीवर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे क्या होता है? अगर हमारे वाटर की कैपेसिटी हीट जो है यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है कम होती है, अगर हाई नहीं होती, लो होती, तो क्या होता? हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है उस पर इफेक्ट होता। ठीक है। सडन थर्मल चेंज की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज होने की, क्योंकि हमें फीवर था, फीवर की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके बढ़ने की वजह से अगर हमारी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर लो होती तो हमारी बॉडी में चेंजिंग आती, हमारी जो है वो टेम्परेचर में चेंजिंग की वजह कर हमारे प्रोटोप्लाज्म पे इफेक्ट पड़ता, क्योंकि आपका प्रोटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट वो 70 to 90% वाटर से फिल है, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वाटर क्या होता है? इस तरीके से इफेक्टेड होता, क्योंकि वो क्या होता? ज़्यादा हीट मिल जाती उसे फीवर की वजह कर। तो इसलिए यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला ने वाटर की जो कैपेसिटी है उसको हाई रखा है। ये आपकी केमिकली बॉन्डिंग की वजह से हाई है, पोलर नेचर की वजह से हाई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऑर्गेनिज्म का वो प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है। किससे? सडन थर्मल चेंज से, यानी अचानक से जो कोई थर्मल चेंज हो जाए। ठीक है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर का चेंज होना सडनली। ठीक है। अब फीवर बता के तो नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ, अचानक से आपको फीवर हो जाता है। समटाइम आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपको फीवर हो गया, या थर्मल इशू के टेम्परेचर के यूं चेंज होने की वजह कर, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी क्यों सर्वाइव कर जाती है कि हमारा जो वाटर है वो वाटर की जो हमारी हाई स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हमारा प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% फिल है वाटर से।
अब वाटर की कैपेसिटी हीट की ज्यादा है तो यहाँ पर हम बच जाते हैं कि हमारी जो है वो बॉडी में थर्मल चेंज की वजह से कोई इश्यू नहीं आ पाता, ठीक है। तो बेसिकली हाई स्पेसिफिक हीट है क्या, किसी भी सब्सटेंस की हीट को जो हम 1 सेंटीग्रेड 1 पर ग्राम में बढ़ा रहे हैं वही हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वो हीट जो हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी लिक्विड को वेपर की फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हीट की अमाउंट जो रिक्वायर्ड हो, जिसकी जरूरत हो, किस लिए, चेंज लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट को चेंज करे ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट, वाटर के लिक्विड स्टेट को चेंज कर दे किसमें, वेपर की स्टेट में, भाप की सूरत में, तो वो हमारे पास हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि आपने जो हीट इस्तेमाल की है वो किसके लिए इस्तेमाल की है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की है, ताकि आप अपने लिक्विड स्टेट को, अपने वाटर को क्या कर सको, वेपर की फॉर्म में बना सको, तो वो हीट हमारे पास कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है नीड हाई हीट, तो यानी कि हमें किसी भी लिक्विड स्टेट को वेपर की फॉर्म में करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नीड हाई हीट, किसकी हीट की जरूरत होगी, कितनी हीट की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होगी। तो हमारे पास बताया गया है कि किसी भी लिक्विड स्टेट को वेपर बनाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो एटलीस्ट 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ठीक है। यानी कि 574 किलो कैलोरीज आपको चाहिए होगा, तब आप किसी लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट कर सकोगे इनटू वेपर स्टेट। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, हमारे पास ये जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, किस चीज में, थर्मोरेगुलेशन में। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो मेंटेनिंग करती है टेम्परेचर की मेंटेनेंस। इट ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके। अब ये कूलिंग इफेक्ट जो है स्टूडेंट वो किस तरीके से प्रोवाइड करती है हमें, जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, यहाँ पे लिखा है आपके पास, व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड पर्सपायरेशन, जब हमारी बॉडी में, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या किसी ह्यूमन बॉडी हो या ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, या ट्रांसपायरेशन होगा या पर्सपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स अपनी बॉडी में करते हैं, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जब वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है तो वो अपनी बॉडी से स्क्रीट आउट करते हैं, रिलीज करते हैं, किसकी सूरत में, ट्रांसपायरेशन की सूरत में या ग्यूटेशन की सूरत में, सही है। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, आपकी बॉडी से जो स्वेट रिलीज होता है, जैसे अभी फैन ऑफ है तो हमारी बॉडी से, मेरी बॉडी से पसीना रिलीज हो रहा है, स्वेट रिलीज हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसपायरेशन, सही है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये क्यों होता है, ये होता है इसलिए कि हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस के लिए, अब जब हमें गर्मी लगती है तभी तो स्वेट रिलीज होता है, तो वो स्वेट बेसिकली इसलिए रिलीज होता है ताकि हमारी बॉडी उस स्वेट की वजह कर क्या हो, ठंडी हो, हमारी बॉडी का पानी निकल रहा होता है, ठीक है, तभी हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बेसिकली ये बेस्ट रोल प्ले करता है पर्सपायरेशन में, ट्रांसपायरेशन में, कौन, हमारे पास वेपराइजेशन। जब हमारी बॉडी से वाटर वेपर होगा, निकलेगा, तो हमारी बॉडी को भी ठंडा करेगा, जिस वजह से हमें क्या होगी, थर्मोरेगुलेशन में ये टेम्परेचर की कंडीशन है इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सही है। तो बेसिकली ये थी हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज, दैट इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन।